नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। ईडी के एक्शन को लेकर एक बार फिर सवाल उठना शुरू हो चुका है जब बंगाल में आईपैक के दफ्तर पे छापे पड़े और वहां ममता बनर्जी सीधे खड़ी हो गई और कुछ फाइलें भी उन्होंने ले लिया और उसके बाद से शक्ति प्रदर्शन ममता बनर्जी ने सड़कों के जरिए दिखा दिया कि ये ईडी की कार्रवाई बीजेपी के इशारे पर हो रही है। वैसे ममता बनर्जी पहली नेता नहीं है जिन्होंने ये आरोप बीजेपी पर लगाया हो। देश की तमाम विपक्षी पार्टियों ने ईडी और सीबीआई के एक्शन को लेकर एक सुर में यही सवाल उठाया है कि जितने भी एलिगेशन लगते हैं विपक्षी पार्टियों पे या जिस तरीके से भी कार्रवाई होती है वो सब बदले की कार्रवाई है, वो सब राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है। लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसा डेटा, एक ऐसा आंकड़ा रखने जा रही हूं जिससे आपको पूरी स्थिति समझ में आ जाएगी कि ईडी का एक्शन क्या वाकई सिर्फ विपक्ष के लोगों को परेशान करने का है। सुप्रीम कोर्ट ने कब कब दखल दिया और कब कब टिप्पणी की ईडी के एक्शन को लेकर, ये सारे डेटा सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताने जा रही हूं। बीते 10 सालों की स्थिति, मतलब 2014 के बाद से लेकर 2025 तक का ये जो डेटा है वो मैं आपको इस वक्त बताने जा रही हूँ। कुल मामले कितने हैं, मतलब ईडी ने कितने मामले अभी तक दर्ज किए हैं ये मैं बता देती हूँ। 5,892 अभी तक शिकायत दर्ज है, जिनमें से पूरक शिकायतें हैं 353, मतलब कुल शिकायतों का 5.99%। विशेष अदालतों द्वारा आरोप जिस पे तय हुए हैं वो है 300 और जिस पे दोष सिद्धि आदेश आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 8 और दोषी ठहराए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 15, मतलब 0.25%। अब एक बार फिर से आंकड़ा सुनिए, 5,892 कुल मामले और दोष सिद्धि आदेश सिर्फ 8, दोषी ठहराए गए व्यक्तियों की संख्या सिर्फ 15। क्लोजर रिपोर्ट कितने की दाखिल हुई है, मतलब ऐसे मामले जिनकी सुनवाई कंप्लीट हो गई है उस सब तरीके से, ये है 49। क्लोजर रिपोर्ट सिर्फ 49, 0.83%। ये डेटा कहता है। इसका सोर्स क्या है वो भी जान लीजिए। 1 जनवरी 2015 से 30 जून 2025 राज्यसभा का यह डेटा है। अब जब नेताओं पर केस चलता है तब ईडी का कितना कन्वेंशन रेट है वो भी मैं आपको आंकड़े के जरिए बताती हूं। ईसीआईआर दर्ज 132, ट्रायल पूरा हुआ 3.78%। ट्रायल सिर्फ 5 के पूरे हुए हैं, कन्वेंशन रेट है 0.76%, दोष सिद्ध सिर्फ 1, और ये भी राज्यसभा का सोर्स मैं आपको बता चुकी हूं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कितने कमेंट्स किए हैं और कब कब कमेंट किए हैं ईडी के एक्शन को लेकर वो मैं बता रही हूं आपको। आप एक बदमाश की तरह काम नहीं कर सकते, कानून के दायरे में रहकर ही काम करना होगा। 8 अगस्त 2025 को यह सुप्रीम कोर्ट का कमेंट है जो ईडी को फटकार लगे हैं। 21 जुलाई 2025 को क्या कहा गया? राजनीतिक लड़ाई चुनाव तक ठीक, इसके लिए एजेंसियों का इस्तेमाल क्यों? मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी यह शक जाहिर किया। ये सिर्फ आम लोग या नेताओं का ही मामला नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने दखल देकर ये 21 जुलाई 2025 को ईडी को कह दिया था। 22 मई 2025 को ईडी अपनी सारी सीमाएं लांघ रही है, ये संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रही है। ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा कमेंट। 5 मई 2025 को ये एक पैटर्न बन गया है, केवल आरोप लगाइए लेकिन साक्ष्य का हवाला मत दीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ईडी का एक पैटर्न है कि आप सिर्फ आरोप लगा दीजिए, आगे कुछ भी नहीं होगा इस मामले में। 11 अप्रैल 2025 को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो मैं बताती हूँ। ईडी को यह भी सोचना चाहिए कि आरोपी के मौलिक अधिकार भी हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के लाइन्स है। 12 फरवरी 2025, पीएमएलए की थ्योरी ये नहीं हो सकती कि व्यक्ति जेल में रहेगा ही। ये सुप्रीम कोर्ट के मैं कमेंट्स आपको बता रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कब कब क्या क्या कमेंट किए हैं ईडी के एक्शन को लेकर, और इसीलिए विपक्षी पार्टियां या फिर जो लोग मौजूदा वक्त की गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं करते, मतलब केंद्र सरकार पर, वो बार बार ईडी के एक्शन को लेकर सवाल उठाते रहे। तो ऐसा नहीं कि आम लोग और देश की विपक्षी पार्टियां ही ईडी के एक्शन को लेकर सवाल उठाती है। देश के सर्वोच्च अदालत में यानी सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर बहुत बार आरोप लगाए गए हैं और उसका नतीजा आप देखिए क्या है कि अभी भी जो 2020 नवंबर महीने का आईपैक के ऊपर लगा हुआ आरोप है, केस है, उससे ठीक 5 साल बाद चुनावी माहौल में ईडी की टीम पहुंच जाती है छापेमारी करने के लिए। हाँ, ये सच बात है कि ममता बनर्जी भी इस मामले को लेकर उनके ऊपर कुछ सवाल उठ रहे हैं कि वो फाइल लेकर वो चली गई, ईडी के काम में हस्तक्षेप किया, लेकिन ईडी के भी कार्यशैली को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि ईडी ने जो कदम उठाए वो भी सरासर गलत है। ये चुनाव में फायदा पहुंचाने की कोशिश है। आप क्या सोचते हैं ईडी के बीते 10 सालों की कार्रवाई को लेकर? देश के सर्वोच्च अदालत ने जब जब टिप्पणी की आपने भी सुनी होगी
ये सारी बातों को लेकर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहां ईडी और सीबीआई की टीमें सक्रिय होगी ही। ये इतिहास रहा बीते 10 सालों का। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, उस पर अगला वीडियो मैं जरूर बनाऊंगी। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आप मेरे नए दर्शक हैं, पहली बार मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।